अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ भी करता है तो वो खुशी और शांति के लिए ही करता है और करने से पहले दो चीज़ें देखता है उसके अंदर। एक तो लाभ यानी मुनाफा देखता है कि इसमें मुनाफा कितना होगा, फ़ायदा कितना होगा। एक उसके अंदर जोखिम कि इसके अंदर खतरा कितना है। और दोनों के पीछे क्या देखता है, खुशी और शांति कि सब कुछ करने के बाद जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें बटोर रहा हूँ, दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, तो इनके मिलने के बाद मैं पूरी तरह शांत हो जाऊँगा और मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन होता क्या है, दुनिया एक यानी प्रकृति एक गाड़ी है और चलती का नाम गाड़ी है। और गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है। पिस्टन का मतलब ऊपर नीचे होना, पिस्टन ऊपर नीचे होता है उसमें। और ऊपर नीचे का मतलब है इस प्रकृति के अंदर एक सिस्टम है कि हर चीज़ ऊपर नीचे होगी, दाएं दाएं बाएं होगी यानी कम या ज़्यादा। शुरू है तो उसका अंत है, आई है तो जाएगी, बनी है तो टूटेगी। यानी कि आप किसी चीज़ में खुशी मान रहे हैं, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में, मिल जाने में खुशी का आभास कर रहे हैं, तो उनके छिन जाने पर, टूट जाने पर आप परेशान भी होंगे, अवश्य ही होंगे। क्योंकि आदमी दुनिया की चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को देखकर या पाने के बाद अब खुश होता है तो गारंटी है उसके बिछड़ने के बाद, टूटने के बाद, खो जाने के बाद वो अवश्य परेशान भी होगा। इसलिए दुनिया की चीज़ों में परमानेंट शांति या खुशी नहीं है। ये स्थायी शांति नहीं है, स्थायी खुशी नहीं है, ये टेम्परेरी है। और वो भी सिर्फ हम महसूस करते हैं। जैसे बच्चा मेहनत करता है पढ़ाई के लिए, भाई नौकरी मिल जाएगी, फिर नौकरी से पहले तैयारी करता है और तैयारी करता है उसकी लगन में कि मिलेगी। उससे पहले हमारे को प्रतीत होता है कि शायद इसमें खुशी है और शांति है। लेकिन जब मेहनत करता है, जिसकी इंतज़ार होती है बढ़िया चीज़ की मिलेगी, तो अगर मिल जाए तो उसकी खुशी की डिग्री 100% हो जाती है। तो 100% खुशी हो जाती है तो हम नाचते हैं, झूमते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भंडारे करते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन वो खुशी बरकरार कितने दिन रहती है? 5 या 10 दिन, फिर सब कुछ वही नॉर्मल। कारण कि उसमें खुशी थी नहीं, सिर्फ आपका एक धोखा था, आपका एक झूठा एहसास था। क्यों? क्योंकि चीज़ों में खुशी है ही नहीं। बाहर की चीज़ों में वो सुविधाएं तो हैं, सुविधाओं में शांति नहीं होती। सिर्फ हम एक बार महसूस कर लेते हैं कि शायद शांति है। जैसे भोजन खाया और हम शांत हो गए, लेकिन कितनी देर तक? 5-7 घंटे के बाद में फिर भूख लग जाती है। पानी पिया कुछ से में, ये ऐसा ही है। ये जीवन की ज़रूरत तो हैं और सुविधाएं भी हैं, लेकिन सुख शांति की बात जो आप देख रहे हैं वो नहीं है इसमें। इसके लिए जैसे आप रास्ता ही दुनिया की चीज़ों की तरफ इकट्ठा करने में, भोगने में शांति अगर महसूस कर रहे हैं तो वो पूरी शांति है ही नहीं। क्योंकि आपको जाना दिल्ली है और पानीपत से आप जा रहे चंडीगढ़ की तरफ, आपका रास्ता ही उल्टा है। अक्सर दिल्ली जाना तो आपको वापस आना पड़ेगा चंडीगढ़ की तरफ से वापस मुड़ जाओ, उल्टा हो जाओ। तो इसलिए बाहर की चीज़ों में खुशी नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। सिर्फ हमारे को धोखा लगता है। जैसे पेड़ होता है, जैसे शीशे के सामने हम बैठे होते हैं, चेहरा हमारे को शीशे के अंदर नज़र आता है और होता कहाँ है चेहरा? असल चेहरा हमारे पास होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह खुशी हमारे पास होती है, लेकिन हमारे को दुनिया में नज़र आती है। क्यों? क्योंकि दुनिया एक शीशा है और शीशे के सामने वही, शीशे के अंदर वही चीज़ नज़र आती है जो शीशे के सामने होती है। यानी कि वो नौकरी मिल जाने के बाद खुशी कितनी बरकरार रहती है? नहीं मिलती। बस ऐसे समझो जैसे तनाव में होने के बाद व्यक्ति दारू पी लेता है, शराब पी लेता है, लेकिन शराब उस तनाव को कितनी देर तक दबाए रखती है? यानी कि सुबह तक नशा उतरा, उसका असर समाप्त होया और तनाव फिर शुरू होया, फिर शराब पिएगा, फिर दबाने की कोशिश। यानी हम जिंदगी भर दुनिया की चीज़ों में इकट्ठा करके एक खुशी को पाने का, शांति को पाने का एक असफल प्रयास लगातार करते रहते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि समस्या क्या है। ये तो ऐसे समझ ले जैसे हमने दर्द के दौरान एक पेन किलर ले ली, दर्द की दवा,
जब तक दबाए रखेगी समाप्त नहीं करती वो दर्द को, सिर्फ दबा लेती कुछ समय के लिए, असर समाप्त होया दर्द यूं का यूं। इसलिए असली सुख और शांति खुशी अगर आपको हासिल करनी है वो आपके अंदर है। वो मतलब है कि आप परेशान होना ही बंद कर दें। अब कहेंगे मैं परेशान तो होना पड़ता है, सामान टूट जाता है, खो जाता है, या कोई हमारा मर जाता है, या हमारे को कोई चीज़ मिलती नहीं, समय पर हमारा काम नहीं होता, ये बातें कहेंगे क्योंकि हमारे को पता है समस्या क्या ये नहीं है। समस्या ये है कि वो सुविधाएं हैं उनमें खुशी मत देखो आप। प्रकृति एक ऐसा सिस्टम है जैसे एक आदमी की आदत हो जाती है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है कुछ भी अस्थायी नहीं है, या शांति भी स्थायी नहीं है और खुशी भी स्थायी नहीं है, कुछ भी सब कुछ अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसलिए जब है ही नहीं, स्थायी नहीं है, और आप स्थायी जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है, स्थायी नौकरी नहीं होती ना, कभी भी निकाल सकते, और सरकारी परमानेंट होती है। इसलिए परमानेंट होती है और अस्थायी होती है। अस्थायी में आपको परमानेंट नहीं हो सकते। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि जिस ऐसे ही हम परेशान, जैसे वो एक आदमी की आदत हो जाती है और हम घर में बैठे और बाहर झगड़ा हो रहा है और हम बच्चे को कहेंगे भाई देखना भाई कौन है, हम बाहर जाके शुरू में तो देखेंगे कि क्या मामला है, वो जाएगा भाई ये तो इनका झगड़ा है, आ जा भाई अंदर। दूसरे दिन भी उसी समय ऐसे ही आवाज़ आए, फिर कहेंगे देखिए भाई कौन है। पहले थोड़ा सा तो अंदाज़ा हमारे को हो जाता है कि वही होगा, फिर भी कोशिश करते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं, भाई देखो तसल्ली करो, फिर तसल्ली करते वो। लेकिन तीसरे दिन बाहर नहीं निकलेंगे आप, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा, अगर आप बुद्धिमान होंगे, परख लेंगे बात को कि भाई ये तो वो बंदा है यार, उसका उन्हीं का झगड़ा होगा, छोड़ दो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और चौथे दिन आप अनसुनाई कर देंगे, अंदर में आवाज़ आते उसको उसकी तरफ ध्यान ही करेंगे। बस इसी तरह समझो कि प्रकृति में उठा पटक ये समाप्त नहीं होनी, क्योंकि ये गाड़ी का पिस्टन है, गाड़ी चलेगी तो इसमें ऊपर नीचे होगा। तो संसार में जब तक ये प्रकृति रहेगी, इसमें बाहर की चीज़ें एक लेवल से नहीं हो सकती कभी, ना ये स्थायी परमानेंट हो सकती। इनमें तो ऊपर नीचे होगा, नया है तो पुराना है, आया है तो जाएगा, बना है तो टूटेगा, जन्म है तो मृत्यु है, कम है तो कभी ज़्यादा होगा, क्योंकि मौसम भी सदा एक जैसा नहीं रहता, हमारे शरीर की अवस्था भी एक जैसी नहीं रहती, हमारे मन की भी एक जैसी अवस्था नहीं रहती। कभी हम गुस्सा में हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम शांत हो जाते हैं, कभी हम चिंतित हो जाते हैं, कभी हम यानी कि तनाव में आ जाते हैं, कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, यानी कि हमारी भी अवस्था चेंज होती रहती है। कभी हम हंसने लग जाते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं। यानी कि ये चीज़ें हम अपनी मर्जी से नहीं रोते, हम बाहर की चीज़ों की वजह से रोते, कि बाहर की चीज़ों को से हमारे इतने प्रगाढ़ संबंध जोड़ लिए हमने कि वो चीज़ें हमारी हैं, क्यों टूट गई। अरे भाई प्रकृति में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं, कब टूट जाए, कब खो जाए, कब आपसे अलग हो जाए, कब ख़त्म हो जाए। जब किसी चीज़ का एक पल का भरोसा ही नहीं, उसका प्यार भी क्या था, उसका आधार भी क्या था। ये परमानेंट आधार नहीं है, ये तो डिगने वाला आधार है। परमानेंट आधार तो परमात्मा है, या आपकी आत्मा खुद आपके अंदर है, परमात्मा भी बाहर नहीं, आपके अंदर है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए स्वयं को जानने की। आप परेशान होना बंद कर दें। जिस प्रकार उस शराबी की रोजाना की आदत देखकर वो आदमी पहले दिन चेक किया, दूसरे दिन एक बार ट्राई की, तीसरे दिन बाहर नहीं निकला, चौथे दिन अनसुनाई कर दिया। समझ लो प्रकृति की आदत है बदलाव, इसमें ऊपर उठा पटक होता रहेगा। इसको कभी कोई बनाने वाले ने खुद भी इसका लेवल नहीं कर सकता, बनाने वाला ना किया और ना कर सकता। इसमें ये होएगा अप डाउन, ये इसका प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील। और इन चीज़ों के परिवर्तन होने से हम परेशान होते रहते हैं। हम सोचते क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। अरे भाई इस कंपनी के मालिक आप नहीं, दुनिया के मालिक जो आप अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। इसमें ऐसा ही होता रहेगा। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग को सेट करें, आपको महसूस होना बंद हो जाए। ऐसा जतन करें, ऐसा तरीका लें जिससे आपको महसूस होना बंद हो। जैसे आप सर्दी को समाप्त नहीं कर सकते, अरे सर्दी से बचने का उपाय तो कर सकते हैं।
2 किलोमीटर तक कांटे बिखरे हों, शीशे बिखरे हों, तो क्या शीशे को कांटे को उठाना मतलब अच्छा मतलब बेहतर होता है, या अपना अच्छे जूते पहन लेना बेहतर होता है? आसान भी और सुविधाजनक भी अपने जूते पहन लेना, और सर्दी को समाप्त करने की बजाय असफल कोशिश ना करना प्रकृति की में जो सर्दी है उसको समाप्त करें, उसकी बजाय अपने अपने बचाव के जतन करना कि हम सर्दी से कैसे बच सकते हैं, गर्मी से कैसे बच सकते हैं, भूख से कैसे बच सकते हैं, खाना खाओ, प्यास से कैसे बच सकते, पानी पियो। यानी कि उन चीज़ों का प्रयोग करो जो आपके जीवन की ज़रूरत है, लेकिन इनमें खुशी नहीं है। कुछ तो आपने परेशान होना बंद करना पड़ेगा कि ये तो प्रकृति की आदत है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कभी भी ये एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझकर अब परेशान होना ही बंद कर दो कि नहीं नहीं, मेरे परेशान होने से परेशान हो दुख होता है, या मेरी खुशी में पे अटैक होता है, मेरी शांति पे अटैक होता है। मेरी खुशी और मेरी शांति को कोई और नहीं छीनता, मैं ही छीन लेता हूँ अपने ही विचारों के कारण। क्यों? मैं बाहर की चीज़ों से जुड़ा होता हूँ, बाहर की चीज़ों से खुशी महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि ये क्यों टूट गई। और प्रकृति के नियम को समझा नहीं, समझ लिया तो सिर्फ सॉल्यूशन समाधान ढूंढना है, ना कि समस्या बनानी, ना कि परेशान होना। परेशान होना छोड़ दो आप। खुशी मुस्कुराना ही खुशी नहीं होता कि हंसना ही खुशी होता है। हंसना तो खुशी की एक झलक होती है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी अवस्था होती है खुशी की या शांति की, जो दुनिया के उठापटक कितना ही उठापटो कुछ भी होता रहो, हम परेशान ना हो। इसका मतलब है पूर्ण शांति, अटल शांति, कि दुनिया की चीज़ें उठापटक, कोई मरता है, घाटा हो गया, अपने आप का एक दायरा होता है। हर आदमी का एक दायरा होता है जहाँ तक उसकी मेहर होती है। एक दायरा होता है मेरे का, भले उसका दुश्मन हो, अगर मेरा कोई दुश्मन है तो उसका मैंने खतरा है, तो यह भी मेरे में आता है। हम मेरे कनेक्शन जुड़ा होता है, चाहे दुश्मनी के माध्यम से जुड़ा है, उसमें भी हमारे को खतरा है। लेकिन हमारा नहीं है, दुश्मन है, तो हमारे को क्या खतरा? हमारा सामान होता है जहाँ तक हमारे प्रगाढ़ संबंध होते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। खासकर बेटा, पत्नी, भाई, माँ बाप, इनमें ज़्यादा होता है। और बार परमानेंट हम टेम्परेरी तौर पे हम दिखावे के लिए कर देते हैं कि हम दुखी हैं, किसी का कोई नुकसान होता है, लेकिन असली वो भी आपके मानने से होता है। इनको असली माने हुए अपने, ये भी असली नहीं है, क्योंकि पैदा होता है इंसान अकेला आता है, आत्मा शरीर माँ के गर्भ में मिलता है, और लास्ट में शरीर को यही छोड़ के कोई रिश्तेदार, कोई धन दौलत, कोठी बंगला कुछ आपके साथ नहीं जाता। आपकी समझ वो आपके अंदर है, वो आपके साथ जाएगी, अन्यथा कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर है। बाहर की चीज़ें तो शरीर है, वो भी यहीं रह जाएगा, और सामान की तो बात ही क्या है। इसलिए परमानेंट खुशी दुनिया की चीज़ों से कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए परमानेंट खुशी क्या है कि कुछ भी होता रहो। तो यानी कि वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप अपने दायरे से, जहाँ तक आपका दायरा है मेरे का, कि मेरी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ दायरे में से कुछ घटता है, बाहर चीज़ें निकल जाती हैं, हमारे को फीलिंग होती है, क्योंकि उसमें मेरा है कि मेरा है। और बार रेल टकराती हैं, बसें टकराती हैं, हज़ारों लाखों आदमी मर जाते हैं, लेकिन हम ऊपरी मन से हम कह देते हैं कि ये तो गलत हुआ, लेकिन असल में हम अंदर से दुखी नहीं होते, हमारी शांति भंग नहीं हुई। इसका मतलब है बाहर वाले अच्छे हैं, जो मेरे में वो दुखी। जो चीज़ें आप, जिन चीज़ों में आप सुख देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं, वही आपकी गमी का कारण है, वही आपके दुख का कारण है। क्योंकि जीवन एक सिक्का है और एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जिस चीज़ में आप खुश होना चाहते हैं मिलने पर, और वही चीज़ टूट जाती है या खो जाती है और मर जाती है, तो आप दुखी भी गारंटी से होंगे। और जिस चीज़ में आपकी खुशी नहीं है, जैसे आपके पास कोई एक निकम्मा बच्चा है, निकम्मा आदमी है घर में, और वो आपको हर समय परेशान करता है, और वो मर जाए तो या गुम हो जाए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्यों? वो आपको चुभन दे रहा था। और आपके पास कोई बेकार सामान है जो किसी काम का नहीं, वो खो जाए, टूट जाए, आपको कोई गम नहीं होगा। यानी कि जो बेकार चीज़ें हैं, आपके काम की नहीं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी हैं, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करती खो जाने पे, टूट जाने पे।
और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते। क्योंकि मर जाओ कोई, किसी का नौकरी छूटो आपके दायरे से बाहर, किसी का मतलब एक्सीडेंट हो जाओ, कोई मर जाओ, हाथ पैर टूटो, कुछ कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं। इसका मतलब तो बाहर वाले अच्छे हैं। दुख का कारण ही अपने होते हैं, दुख का कारण ही जो वही चीज़ें होती हैं जिनमें आप खुशी या शांति ढूंढते हैं। क्योंकि जिसको चीज आप अच्छा मानते हैं वही आपके लिए बुरा साबित होता है। क्योंकि आपने ये आपकी एक झूठी आस होती है, उम्मीद होती है कि शायद ये देखने का एक नज़रिया होता है, अंधा नज़रिया, जिसमें बगैर परख और बगैर विवेक के आप देखते हैं कि इसमें ये अच्छा है, जांच पड़ताल नहीं करते, और इसीलिए वो बुरा हो जाता है। क्यों? वो टूटता फूटता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर बीमारी में, जिस बीमारी के शुरुआत होने में जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी कि इन चीज़ों से बीमारी पैदा हुई है, उसी का परहेज बताता है, बाकी कुछ खाते रहो। इसलिए दुख से और परेशानी से छुटकारा पाना है और अटल शांति और अटल खुशी पानी है, तो बाहर की चीज़ों, अपनी जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनकी खुशी महसूस करना बंद कर दें, और खुशी महसूस करते हैं तो फिर सदा खुशी रखें, सदा खुशी महसूस करें। उनके टूट जाने पर, बिछड़ जाने पर, खो जाने पर आप परेशान मत हो। यानी कि डॉक्टर उन चीज़ों से मना नहीं करता जो बीमारी में बाधक नहीं है, जो बीमारी को बढ़ाती हैं और बीमारी से, जिनसे बीमारी की शुरुआत हुई, उन्हीं का परहेज बताता है। इसलिए परहेज इन्हीं चीज़ों का जो आपके दुख का कारण है, और आपके दुख का कारण आपकी अपनी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी मानते, वही टूटे हैं, वही खोए, वही उसी का। नौकरी छूट जाती है, परेशान, मिल जाती है तो खुशी, बच्चा पैदा हो जाता है तो खुशी भंडारे करते हैं, और मर जाता है तो चिल्लाते भी तो आप हैं, रोते नहीं रुकते। यानी सब कुछ वही दुख का कारण है, जो चीज़ें आपको, जिनमें आपको खुशी महसूस होती है। दुनिया में कुछ भी, किसी की नौकरी छूटो, घर टूटो, यानी कि कुछ नुकसान हो, आपको कोई नुकसान, कोई परेशानी नहीं। और किसी का नौकरी लगो, किसी की लॉटरी निकलो, किसी का बहुत ज़्यादा कंपनी लग जाओ, आपको कोई खुशी नहीं, क्योंकि आपको फ़ायदा ही नहीं। हम फ़ायदा या नुकसान देखते हैं जब भी परेशान या खुश होते हैं। इसलिए परेशान होना बंद कर दें, इसको ऐसे समझिए प्रकृति का नियम है, ये ऐसे ही रहेगा। अपने दिमाग को सेट करें कि ये तो ऐसे ही चलेगा, इनके बदले तो बेवकूफ़ी है परेशान होना, और खुश रहना तो सदाबहार खुशी। यानी कि परेशान ना होना ही सदाबहार शांति है, कि दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की घटनाओं से आपकी शांति भंग ना हो, दुनिया की परेशानी उठापटक से आपकी शांति भंग ना हो, और आपकी खुशी ना टूटे, डिगे ना, अटल खुशी हो और अटल शांति हो। तो यही एक ऐसा सत्य है जो आपको पूरी ज़िंदगी शांत रख सकता है, सदा सदा जन्म जन्मों तक, और खुश रख सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों के डिपेंड नहीं है शांति और खुशी जो टेम्परेरी हो, जो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती। हमारी अपनी सोच है ये, और ये हमारी सोच सदा हमारे साथ रहती है, इसको मौत भी नहीं छीन सकती। इसलिए कोशिश करें समझने की, यही सत्य है और इसके सिवा सत्य नहीं है। दुख और परेशानी को समाप्त करने की यही एकमात्र दवा है। धन्यवाद।